I'd be happy to. Here's a fresh one with a slightly different emotional flow while keeping the same spiritual theme. हिन, मैंने तुम्हें अलविदा नहीं कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह को सौंप दिया। उस दिन जब हमारी राहें एक दूसरे से जुदा हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे दिल ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, जो अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वो कभी खत्म नहीं होता। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने आंसू पोंछे, हाथ हटाए और कहा या अल्लाह ये अमानत अब तेरे हवाले है, इसे अपनी रहमत में रखना, इसे अपनी रहमत में रखना। इससे हर डर को अपने करम से मिटा देना, इसके हर गम को अपने जिक्र का सुकून दे देना। और जब इसकी आंखें थक जाएं तो इसे अपनी रहमत की छाँव में आराम देना। उस दिन के बाद मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए तो आका इंतजार किया, क्योंकि मुझे यकीन था रब की अदालत में कोई भी सच्ची दुआ कभी गुम नहीं होती। आज भी जब रात का आखिरी पहर आसमान पर उतरता है, मैं अपने लिए बहुत कम मांगता हूँ, मगर तुम्हारे लिए हर बार यही कहता हूँ, या रब अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द हो जिससे वो किसी से कह ना सके, तो तू बिना पूछे उसे शिफा दे देना। अगर उसके दिल में कोई टूटा हुआ हिस्सा हो तो उसे अपनी रहमत से जोड़ देना। और अगर वह कभी तुझे पुकारे तो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाना। अगर कभी तुम्हें लगे कि बिना किसी वजह दिल हल्का हो गया है या किसी बंद रास्ते पर उम्मीद का उजाला दिखाई देने लगा है, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी खामोश सजदे की पुरानी दुआ आज तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है, और शायद उस दुआ में लिरिक आमीन अब भी जिंदा है। अगर मेरी मोहब्बत में तेरी रजा की तलाश थी तो उसका इनाम मुझे नहीं चाहिए, उसकी हर सुबह को
से रोशन कर, हर रात को अपने जिक्र से महका दे। उस तुम हर कदम को हिदायत दे, और जब वो तुझसे मिले तो उसे ये एहसास दिला कि दुनिया में किसी ने उसे सबसे पहले तेरे हवाले किया था। कुछ अलविदा हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ अलविदा अल्लाह की हिफाजत में सौंप देने का दूसरा नाम होते हैं। I'd be happy to. Here's a fresh one with a slightly different emotional flow while keeping the same spiritual theme. हिन, मैंने तुम्हें अलविदा नहीं कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह को सौंप दिया। उस दिन जब हमारी राहें एक दूसरे से जुदा हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे दिल ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, जो अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वो कभी खत्म नहीं होता। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने आंसू पोंछे, हाथ हटाए और कहा या अल्लाह ये अमानत अब तेरे हवाले है, इसे अपनी रहमत में रखना, इसे अपनी रहमत में रखना। इससे हर डर को अपने करम से मिटा देना, इसके हर गम को अपने जिक्र का सुकून दे देना, और जब इसकी आंखें थक जाएं तो इसे अपनी रहमत की छाँव में आराम देना। उस दिन के बाद मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए दुआ का इंतजार किया, क्योंकि मुझे यकीन था रब की अदालत में कोई भी सच्ची दुआ कभी गुम नहीं होती। आज भी जब रात का आखिरी पहर आसमान पर उतरता है, मैं अपने लिए बहुत कम मांगता हूँ, मगर तुम्हारे लिए हर बार यही कहता हूँ, या रब अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द हो जिससे वो किसी से कह ना सके, तो तू बिना पूछे उसे शिफा दे देना। अगर उसके दिल में कोई टूटा हुआ हिस्सा हो तो उसे अपनी रहमत से जोड़ देना।
अगर वह कभी तुझे पुकारे तो इसे अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाना। अगर कभी तुम्हें लगे कि बिना किसी वजह दिल हल्का हो गया है या किसी बंद रास्ते पर उम्मीद का उजाला दिखाई देने लगा है, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी खामोश सजदे की पुरानी दुआ आज तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है, और शायद उस दुआ में लिरिक अमीन अब भी जिंदा है। अगर मेरी मोहब्बत में तेरी रजा की तलाश थी तो उसका इनाम मुझे नहीं चाहिए। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर रात को अपने जिक्र से महका दे। उस तुम हर कदम को हिदायत दे, और जब वो तुझसे मिले तो उसे ये एहसास दिला कि दुनिया में किसी ने उसे सबसे पहले तेरे हवाले किया था। कुछ अलविदा हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ अलविदा अल्लाह की हिफाजत में सौंप देने का दूसरा नाम होते हैं। I'd be happy to. Here's a fresh one with a slightly different emotional flow while keeping the same spiritual theme. हिन, मैंने तुम्हें अलविदा नहीं कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह को सौंप दिया। उस दिन जब हमारी राहें एक दूसरे से जुदा हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे दिल ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, जो अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वो कभी खत्म नहीं होता। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने आंसू पोंछे, हाथ हटाए और कहा या अल्लाह ये अमानत अब तेरे हवाले है, इसे अपनी रहमत में रखना, इसे अपनी रहमत में रखना। इससे हर डर को अपने करम से मिटा देना, इसके हर गम को अपने जिक्र का सुकून दे देना, और जब इसकी आंखें थक जाएं तो इसे अपनी रहमत की छाँव में आराम देना। उस दिन के बाद मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया,
मुझे यकीन था रब की अदालत में कोई भी सच्ची दुआ कभी गुम नहीं होती। आज भी जब रात का आखिरी पहर आसमान पर उतरता है, मैं अपने लिए बहुत कम मांगता हूँ, मगर तुम्हारे लिए हर बार यही कहता हूँ, या रब, अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द हो जिससे वो किसी से कह ना सके, तो तू बिना पूछे उसे शिफा दे देना। अगर उसके दिल में कोई टूटा हुआ हिस्सा हो, तो उसे अपनी रहमत से जोड़ देना। और अगर वह कभी तुझे पुकारे, तो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाना। अगर कभी तुम्हें लगे कि बिना किसी वजह दिल हल्का हो गया है, या किसी बंद रास्ते पर उम्मीद का उजाला दिखाई देने लगा है, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी खामोश सजदे की पुरानी दुआ आज तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है, और शायद उस दुआ में मेरे कामीन अब भी जिंदा है। अगर मेरी मोहब्बत में तेरी रजा की तलाश थी, तो उसका इनाम मुझे नहीं चाहिए। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर रात को अपने जिक्र से महका दे। उस तुम हर कदम को हिदायत दे, और जब वो तुझसे मिले तो उसे ये एहसास दिला कि दुनिया में किसी ने उसे सबसे पहले तेरे हवाले किया था। कुछ अलविदा हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ अलविदा अल्लाह की हिफाजत में सौंप देने का दूसरा नाम होते हैं। I'd be happy to. Here's a fresh one with a slightly different emotional flow while keeping the same spiritual theme. हिन, मैंने तुम्हें अलविदा नहीं कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह को सौंप दिया। उस दिन जब हमारी राहें एक दूसरे से जुदा हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे दिल ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, जो अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वो कभी खत्म नहीं होता। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने
या अल्लाह ये अमानत अब तेरे हवाले है, इसे अपनी रहमत में रखना, इसे अपनी रहमत में रखना। इससे हर डर को अपने करम से मिटा देना, इसके हर गम को अपने जिक्र का सुकून दे देना। और जब इसकी आंखें थक जाएं तो इसे अपनी रहमत की छाँव में आराम देना। उस दिन के बाद मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए तो आका इंतजार किया। क्योंकि मुझे यकीन था रब की अदालत में कोई भी सच्ची दुआ कभी गुम नहीं होती। आज भी जब रात का आखिरी पहर आसमान पर उतरता है, मैं अपने लिए बहुत कम मांगता हूँ, मगर तुम्हारे लिए हर बार यही कहता हूँ, या रब अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द हो जिससे वो किसी से कह ना सके, तो तू बिना पूछे उसे शिफा दे देना। अगर उसके दिल में कोई टूटा हुआ हिस्सा हो तो उसे अपनी रहमत से जोड़ देना। और अगर वह कभी तुझे पुकारे तो इसे अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाना। अगर कभी तुम्हें लगे कि बिना किसी वजह दिल हल्का हो गया है या किसी बंद रास्ते पर उम्मीद का उजाला दिखाई देने लगा है, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी खामोश सजदे की पुरानी दुआ आज तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। और शायद उस दुआ में लिरिक आमीन अब भी जिंदा है। अगर मेरी मोहब्बत में तेरी रजा की तलाश थी तो उसका इनाम मुझे नहीं चाहिए। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर रात को अपने जिक्र से महका दे। उस तुम हर कदम को हिदायत दे। और जब वो तुझसे मिले तो उसे ये एहसास दिला कि दुनिया में किसी ने उसे सबसे पहले तेरे हवाले किया था। कुछ अलविदा हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ अलविदा अल्लाह की हिफाजत में सौंप देने का दूसरा नाम होते हैं।
I'd be happy to. Here's a fresh one with a slightly different emotional flow while keeping the same spiritual theme. हिंद, मैंने तुम्हें अलविदा नहीं कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह को सौंप दिया। उस दिन जब हमारी राहें एक दूसरे से जुदा हुई, लोगों ने कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे दिल ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, जो अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वो कभी खत्म नहीं होता। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने आंसू पोंछे, हाथ हकाए और कहा, या अल्लाह ये अमानत अब तेरे हवाले है, इसे अपनी रहमत में रखना, इसे अपनी रहमत में रखना, इससे हर डर को अपने करम से मिटा देना, इसके हर गम को अपने जिक्र का सुकून दे देना, और जब इसकी आंखें थक जाएं तो इसे अपनी रहमत की छाँव में आराम देना। उस दिन के बाद मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए दुआ का इंतजार किया, क्योंकि मुझे यकीन था रब की अदालत में कोई भी सच्ची दुआ कभी गुम नहीं होती। आज भी जब रात का आखिरी पहर आसमान पर उतरता है, मैं अपने लिए बहुत कम मांगता हूँ, मगर तुम्हारे लिए हर बार यही कहता हूँ, या रब, अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द हो जिसे वो किसी से कह ना सके, तो तू बिना पूछे उसे शिफा दे देना। अगर उसके दिल में कोई टूटा हुआ हिस्सा हो तो उसे अपनी रहमत से जोड़ देना, और अगर वह कभी तुझे पुकारे तो इसे अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाना। अगर कभी तुम्हें लगे कि बिना किसी वजह